फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ भाई मैं डी++ डास ग्रेड 2 के बारे में। और भाई अभी इसकी वैकेंसीज आउट हुई नहीं है और जल्द ही आपको इसकी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। क्यों बोल रहा हूँ भाई मैं इस बारे में, क्योंकि भाई मेरे पास एक अच्छा सोर्स है जो बता रहा है मेरे को कि इस बार डी++ डास ग्रेड 2 की वैकेंसीज आपको 2026 में देखने को मिलेंगी। और भाई ये इतनी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज है क्यों? क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इन वैकेंसीज के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि कोई ऐसी वैकेंसी आती भी है। क्योंकि जो फेमस एग्जाम्स हैं या तो CGL का होगा, SSC का, या फिर आपका बैंकिंग हो गया, ठीक है, UPSC हो गया, ये सब फेमस एग्जाम्स हैं। लेकिन एक ऐसी पोस्ट भी है भाई जो बहुत अच्छी पोस्ट है। पे स्केल भी आपका भाई इसमें 80-90 हज़ार रुपये इस समय बन रहे हैं आपके सैलरी जो है। और भाई एक अच्छी गैरेटेड जॉब बन जाती है, आगे आके प्रमोशन हो जाती है। तो ठीक है, तो मैं पूरा डिस्कस करूंगा। इससे पहले ये वैकेंसी 2017 में देखने को मिली थी। ठीक है, ज़्यादा वैकेंसी इसमें आती नहीं है। मोस्टली आप मान के चलो कि आपकी जो है लगभग ये जो वैकेंसी आती है लगभग 300-400 या फिर 500 भी इस बार हो सकती है, क्योंकि बहुत दिन से रिक्रूटमेंट देखने को मिला नहीं है। और भाई इसमें कट ऑफ क्या होती है, कैसा एग्ज़ाम प्रोसीजर होता है, वो सब भी मैं डिस्कस करूंगा। तो थोड़ा सा आप मतलब देखते रहना इस वीडियो को। इसमें क्या है, 300 नंबर का पेपर होता है। ये मैं बता रहा हूँ आपको लास्ट रिक्रूटमेंट के पैटर्न के ऊपर। इस बार कुछ थोड़े बहुत चेंजेस देखने को शायद आपको मिल जाएं हल्का फुल्का, लेकिन ये है कि भाई मैं लास्ट रिक्रूटमेंट के बेसिस पे बता रहा हूँ कि इसका क्या प्रोसेस था। तो इसमें Tier 1 था 200 मार्क्स का, फिर इसमें Tier 2 था। तो इस तरीके से करके ये मतलब सब्जेक्ट्स पूछे गए थे। देखो ये बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छी पोस्ट मान के चल रहा हूँ मैं। और दिल्ली की दिल्ली में आपको जॉब मिलेगी, मतलब दिल्ली ही दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली में रहोगे आप हमेशा जो है। तो देखो जैसे 2017 में रिक्रूटमेंट आया था, आपको पता है डी++ भी हमेशा थोड़ा सा लेट काम करता है। तो इस बार मतलब इस बार भी आपने देखा होगा LDC का एग्ज़ाम आपका 2024 में फॉर्म भरवाए थे और 2025 के लास्ट तक एग्ज़ाम हुआ है अब। तो ऐसे ही तब भी हुआ था भाई, आदत कभी नहीं छूटी इसकी। 2017 में रिक्रूटमेंट आया था, 2019 में एग्ज़ाम लिए गए थे, ठीक है। तो उसमें भी भाई देख सकते हो वैकेंसी ज़्यादा नहीं आई थी पहले भी जो है। उसमें उस समय भी 108 समथिंग थी। लेकिन हाँ ये था कि भाई 3 साल समथिंग में इसमें देखने को मिलता है। और इस बार बहुत बड़ा एक गैप हो गया हो, तो आप मान के चलो 500-600 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। ये डास ग्रेड 2 की नहीं है, ये LDC वाले की है। तो मैं थोड़ा सा ये LDC की है, चलो छोड़ो। दास ग्रेड 2 की है। 2021 तक आपका इसका रिजल्ट सब चीज़ आ गई थी। देखो बहुत लंबा प्रोसेस खिंच गया था, लेकिन इस बार ऐसा होगा नहीं। 2026 में आपकी रिक्रूटमेंट आएगा और 2026 में आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और बाकी जैसे भी मुझे न्यूज़ मिलती रहेगी मैं चैनल पे अपलोड करता रहूँगा वीडियो। तो इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आउट ऑफ 300 इन Tier 2 एग्ज़ाम ये कट ऑफ गई थी। और सबसे अच्छी बात पता है इसकी क्या है, इसमें वेटिंग लिस्ट भी आउट होती है, जिसकी वेटिंग लिस्ट की कट ऑफ आपके सामने है, ठीक है। तो अगर कोई बंदा इसकी प्रिपरेशन कर रहा है, देखो उसके लिए कुछ अलग से नहीं पढ़ना। नॉर्मली वही सब्जेक्ट आते हैं, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, नॉर्मल वही जो आप पढ़ते आ रहे हो, मतलब जो आप पढ़ते हो ना, जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग जो हो गई, जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी। और पता है डी++ भी एग्जाम्स में क्या खास बात होती है कि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ पूछी जाती है। तो ये एक फ़ायदा भी और एक नुकसान भी है, ठीक है। जो दोनों सब्जेक्ट को अच्छे से कर लेगा भाई उसका 100% क्लियर हो जाता है एग्ज़ाम, ठीक है। यही सब्जेक्ट पूछी जाती है। तो नॉर्मली कुछ अलग से नहीं पढ़ना। बस ये है कि इस वैकेंसी के बारे में ज़्यादा स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखो मेरे पास पुराने एग्जाम पेपर्स भी हैं जो कि अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूँगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके ज्वाइन हो जाना, ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिले कि पहले एग्जाम्स कैसा रहा था। बाकी देखो ज़्यादा पुराना पीछे जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि देखो पैटर्न वगैरह सब क्वेश्चंस का लेवल चेंज होता रहता है। तो जो आपके भी LDC एग्ज़ाम हुआ है या फिर आपका अभी सेल्समैन ग्रेड 1 का एग्ज़ाम हुआ है, तो बस सेम वही रीजनिंग और वही मैथ्स पूछी जाती है। इसमें कुछ हार्ड नहीं पूछा था, ईजी एग्ज़ाम है। वैकेंसी भी अच्छी खासी आएंगी। और 22 का पे मैट्रिक्स देख लीजिए, 44,900 से लेके 1,42,400 तक है। तो भाई इसकी सैलरी कितनी बनती है। और देखो एक बहुत बड़ी चीज़ मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें देखो आप पढ़ सकते हो, द प्रमोशन ऑफ सेकंड पैराग्राफ में, द प्रमोशन ऑफ डास ग्रेड 2 इज डन इन 7 to 8 ईयर्स ऑफ सर्विस। 7 से 8 साल में आपकी प्रमोशन होगी। और वो डास ग्रेड 1 होते हैं, ठीक है। वंस दे आर प्रमोटेड टू डास ग्रेड 1, द नेक्स्ट प्रमोशन इज ऑलमोस्ट आफ्टर 10 साल के बाद। और पता है 10 साल के प्रमोशन के बाद वो बनते हैं सुपरिटेंडेंट, FSO या फिर तहसीलदार। समझ रहे हो मेरी बात को, तहसीलदार तक आप बन सकते हो अगर इस प्रमोशन मतलब इस एग्ज़ाम को आपने क्लियर कर दिया तो। और पता है ये सारे बंदे जो होते हैं ना, जो ये सब जो FSO, सुपरिटेंडेंट या तहसीलदार, ये सब गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं। तो क्लास B के गैजेटेड ऑफिसर आप बन जाओगे इस वैकेंसी को, मतलब इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद। ये देखो मैं कोई कोर्स वोर्स नहीं बेच रहा, कोई कोर्स नहीं बेचता, मैं हमेशा फ्री में कंटेंट देता हूँ। इस वजह से कह रहा हूँ मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है। अब पता है जैसे रिक्रूटमेंट का कोई छोटा मोटा नोटिस भी आएगा तो लोग बाग कोर्स बेचना स्टार्ट कर देंगे। तो भाई आप कोर्स कोई मत परचेस करना, क्योंकि भाई देखो
कोर्स खरीदने से कुछ नहीं होता भाई, प्रैक्टिस करोगे, सेल्फ स्टडी करोगे तो आपका मतलब एग्ज़ाम क्लियर होगा, ठीक है। अब पता है क्या, गैजेटेड ऑफिसर इसमें भी बन सकते हो आप, एफएसओ तहसीलदार तक। तो मतलब इसमें मतलब, और आपकी जो पोस्टिंग है वो दिल्ली में ही रहेगी इसमें, ठीक है। ये सब चीज़ें आप मतलब नॉर्मली इस एग्ज़ाम से कर सकते हो, और पर्क्स और अलाउंस आप पढ़ सकते हो। डीए देखो, जब मैं मतलब पुराना थोड़ा सा डाटा है मेरे पास, अभी डीए क्या हो रहा है ना भाई, डीए थोड़ा इंक्रीज़ हो चुका है, 51 कुछ पड़े मतलब 58 हो चुका है, ठीक है। अभी जुलाई 2025 में 58% बेसिक, ठीक है, डीए जो आपका 58% हो चुका है दिल्ली के लिए। तो यहाँ पे जो मैंने वीडियो बनाते वक्त यूज़ किया है वो 38% किया है, थोड़ा पुराना। तो आप मान के चलो लगभग इसकी जो सैलरी बनेगी ना आखिरी माह के, इस समय के अकॉर्डिंग, इस समय क्योंकि तो 27% लगा रखा है, तो ये 90,000 से भी ऊपर क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। इस समय जो आपकी न्यूली ज्वाइन की बता रहा हूँ, 90,000, समझ रहे हो आप। 90,000 हो सकता है कि भाई ग्रेड मतलब 8th पे कमीशन के बाद मतलब आपका इंक्रीमेंट और देखने को मिले, ठीक है। अभी फिटमेंट फैक्टर कुछ भी डिसाइड नहीं है। तो भाई ये सब चीज़ें, ट्रांसपेरेंट अलाउंस, डीएनएस अलाउंस, मैटरनिटी लीव, मेडिकल अलाउंस, एनपीएस वगैरह सब चीज़ होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, एचआरए वगैरह सब मिलता है, क्योंकि दिल्ली में तो भाई आप क्लास एक्स सिटी में हो तो भाई आपको एचआरए भी अच्छा खासा मिल जाता है इसमें। तो भाई इसलिए मैं कह रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लो, जैसी कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आएगी इससे रिलेटेड, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। और भाई मैं बता रहा हूँ इस बार वैकेंसीज बहुत अच्छी आएंगी, और भाई आप लोगों का मन खुश हो जाएगा देख के, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। डीए बढ़ गया है, आप लोगों को पता है, रिवाइज टू 58% है, ठीक है। और जैसे ही 8th पे कमीशन लेगा तो फिर वो डीए जो है बेसिक पे में मर्ज हो जाता है, तो ये सब चीज़ आपको पता होंगी। तो ये सब चीज़ें हैं। तो भाई आपकी 90,000 से 1 लाख तक वाली सैलरी की है। और इसमें भाई एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि जैसे प्रमोशन होती रहेंगी आपकी, और 2 प्रमोशन के बाद आप एक गैजेटेड ऑफिसर बन जाओगे। गैजेटेड मतलब भाई आप किसी के, अगर किसी का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ग्रीन पेन से साइन करना होता है, आपको लोगों को पता होगा, ठीक है। तो भाई वो आप करोगे, आपके घर पे आएंगे स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स, ठीक है, वो आपसे अटेस्ट करवा के जाएंगे। तो बहुत अच्छा सा फील आएगा यार आपको भी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी आपको देखने को मिलेंगी कट ऑफ वगैरह सब, मैं द्वारा ही वीडियो बना दूंगा इसकी, ताकि आप लोग को मेरे सब्सक्राइबर्स को कोई दिक्कत ना हो। तो ये सब चीज़ें हैं भाई, जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ना भाई, उसके पास 100% गवर्नमेंट जॉब होगी। और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं ना ऑलरेडी भाई, सुप्रीम कोर्ट जेएसए की वैकेंसी आई थी भाई, मेरे स्टूडेंट्स का, सब्सक्राइबर्स का सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हुआ है। और मैं हर चीज़ का एक अलग ग्रुप बना देता हूँ, ताकि जो स्टूडेंट्स उनको दिक्कत ना आए, सारा कंटेंट भाई प्रोवाइड करूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो थैंक यू सो मच, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मुझे पता है लोग सब्सक्राइब करके जाओगे, समझदार लोग हो। थैंक यू।